Hello everyone, I'm Manveer from IBT Overseas. I welcome you all to IBT official YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट ने 10+2 में मेडिकल स्ट्रीम में अपना पास किया है, उन स्टूडेंट्स के पास 10+2 मेडिकल के बाद कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को करने के बाद स्टूडेंट को यूएसए में ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो एज यू आर अवेयर दैट कि जो भी स्टूडेंट 10+2 मेडिकल में करते हैं उनके पास मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो उनके पास फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है। जो भी स्टूडेंट 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर चुके हैं उनको बहुत ध्यान रखना होता है कि उनको आगे यूएसए में जब वो ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से कोर्सेज उनको ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करने चाहिए। बिकॉज एज यू आर वेरी वेल अवेयर कि यूएसए में जो हमारा बैचलर डिग्री होता है 4 इयर्स का होता है एंड एक लंबा स्टडी होता है। नॉर्मली जो हमने यूनिवर्सिटी का देखा है 3-2.5-3 साल में अपना ये कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, बट स्टिल बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ग्रीन कार्ड तक पहुंचना है तो आपको आपके जो भी आपने सब्जेक्ट्स वहाँ पे जो बैचलर्स आपने चूज़ किया है उसमें आपके जो परसेंट वो अच्छे होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज रहेगा यूएसए में पासिंग का दैट मस्ट बी अराउंड 60%। तो 60% तक पहुंचने के लिए हमें उन्हीं सब्जेक्ट्स को रखना चाहिए जो सब्जेक्ट्स हमारे इंटरेस्ट में लाइक करते हैं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जो नेक्स्ट कोर्स ऑप्ट करें उसमें बायोलॉजी ही लेके चले। आपका इंटरेस्ट अगर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के ही आगे ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करें, ना कि किसी कंसल्टेंट के कहने पे अपना इंटरेस्ट चेंज करें। वहाँ पे आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है 5 to 7 क्वेश्चंस का एंड वीज़ा ऑफिसर आपके इंटरेस्ट के बारे में ही चीज़ें जानेगा। वो देखेगा कि आपने इस कोर्स को ऑप्ट किया है कि आप जेन्युइनली इस कोर्स में पास हो जाएंगे, आगे आपको इस कोर्स के बारे में कितना को नॉलेज है। अगर कोई सब्जेक्ट, कोई भी डिग्री आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ किया है तो आपने उसमें पूछे जाने में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी ईजिली हैंडल कर लोगे। ये रिक्वायर्ड होता है जब भी आप यूएसए में स्टडी वीज़ा के लिए किसी भी कंसल्टेंट के पास जाए, अपना चॉइस ऑफ कोर्सेज जरूर लेके जाएं, ना कि सीधा बोले कि हमें यूएसए जाना है। आप उनको दिखाएं कि दिस इज़ माय इंटरेस्ट, आपने +2 मेडिकल में किया है, आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, तो ये जो कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। हो सके साथ में अपना इंटरेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड लोकेशन भी बताएं ताकि मतलब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करने जाएं। लेट्स डिस्कस, हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं 10+2 मेडिकल के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट आगे हेल्थ वाले सेक्टर में है कि उनको आगे मेडिकल में जाना है, हेल्थ में जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बीएससी पब्लिक हेल्थ या बीएससी कम्युनिटी हेल्थ। तो दिस कोर्स इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता एंड उन्हीं स्टूडेंट को हम ये कोर्स रेकमेंड करते हैं जिनका इंटरेस्ट है आगे हेल्थ सेक्टर में जाके अपनी सर्विसेज देने का। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली ऑल द फैक्टर्स जिसमें हमारे पास थोड़ा सा फील्ड लाइक स्टडी रिलेटेड टू मेडिकल, स्टडी रिलेटेड टू बायोलॉजी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास जो कोर्सेज हैं, अगर हम हेल्थ में कुछ और कोर्सेज को कैटेगराइज करें तो पहला हमारे पास आ गया पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ। उसके बाद हमारे पास आ गया हेल्थ साइंसेस। ये एक अच्छा कोर्स है, इसमें भी वीज़ा के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें से हल्का कोर्स है, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डीप स्टडी वहाँ पे नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लगाना चाहते, दैट इज़ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये वाला कोर्स जैसे हम कनाडा में देखते हैं कि स्टूडेंट ऑफिस एडमिन हेल्थ सर्विस के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्थ के एडमिनिस्ट्रेशन रहता है कि आप आगे इन फ्यूचर किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, किसी क्लिनिक में जॉब करेंगे, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, चाहे वो रिलेटेड विद द एम्प्लॉय मैनेजमेंट, रिलेटेड विद द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स, रिलेटेड विद द ओवरऑल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी विद प्रॉपर अटेंशन टू मेडिकल फील्ड ऑल्सो। ये वाले जो 3 कोर्सेज हैं ये मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट के लिए जो हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं यूएसए में। अब उसके बाद हमारे पास कोर्सेज आते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, जिनके +2 में। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप अपना कोर्स चूज़ करें तो आपके जो 10+2 के मार्क्स हैं उनको भी ध्यान में रखें। अगर आपने 10+2 में बायोलॉजी में अच्छा स्कोर किया है तब उसी कोर्सेज उसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करें और उसी में अपने कोर्सेज आप आगे चूज़ करें।
ताकि जब आपसे वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, बिकॉज दे आर हैविंग ईच एंड एवरी डिटेल विद देम इन द DS-160 फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज फॉर I-20। सो उसमें देखे कि हाँ इस स्टूडेंट के 10+2 में बायोलॉजी में मार्क्स 70 है, 75 है, 80 है, मतलब ये स्टूडेंट इस फील्ड में बहुत लाइक शुरू से ही इसकी इंटरेस्ट है इस फील्ड में और इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप अगर अपना कोर्स भी बायोलॉजी लेके चलते हैं तो एक वीज़ा के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। दिस इज नॉट फॉर बायोलॉजी, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट। अगर किसी का फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो उसी में ही आगे, अगर उसके फिजिक्स में मार्क्स अच्छे हैं तो उसी में ही आगे कंटिन्यू करें। सो हमारे पास पहला जो बायोलॉजी का कोर्स आता है दैट इज BSc बायोलॉजिकल साइंसेस। उसके बेसिकली जो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या है। अगर आपको इतना डिटेल में जाना है तो आप गूगल आउट करें लाइक कोर्स कंटेंट ऑफ BSc बायोलॉजिकल साइंसेस इन USA। या कोई भी आपका कोर्स है आप उसको इस तरह लिख के गूगल पे सर्च करें, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी जो आपको ये वाले कोर्सेज ऑफर करते हैं उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोर्स कंटेंट में जाएं, कोर्स कंटेंट में जाके आप वहाँ पे उनके कोर्सेज को देख सकते हैं कि मुझे आगे जाके क्या पढ़ना है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोर्स आता है BSc बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी। तीसरा हमारे पास यहाँ पे कोर्स आता है BSc, व्हाई आई एम टेलिंग BSc बिकॉज एक चीज ध्यान में रखें, जो भी स्टूडेंट स्टेम कोर्स के लिए जाना चाहते हैं उनको BSc में ही जाना होगा। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स लेते हैं तो थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। तो जितने भी कोर्सेज मेडिकल वाले उनके सभी क्या भी आपको बैचलर ऑफ साइंस जरूर लेना है। अब उसके बाद तीसरा हमारे पास कोर्स है BSc बायोलॉजी प्लांट बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास कोर्स अवेलेबल है BSc बायोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी रिलेटेड विद द एनवायरमेंट। उसके बाद हमारे पास है BSc बायोलॉजी इन मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी। ये थोड़े से उसके आगे कॉन्सेंट्रेशंस आ गए, लेकिन उनके सेक्शंस आ गए, आप अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग भी अपना कोर्स को चूज कर सकते हैं। सो ये वाले कोर्सेज हमारे पास थे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट बायोलॉजी में है दे हैव टू गो फॉर जो सबसे जनरल कोर्स है जिसमें बहुत अच्छा वीज़ा भी मिलता है, हमने स्टूडेंट को देखा है, दैट इज BSc इन बायोलॉजिकल साइंसेस। उसके बाद BSc ह्यूमन बायोलॉजी, BSc प्लांट बायोलॉजी, BSc एनवायरमेंटल बायोलॉजी, BSc मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी। सो ये वाले कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट अपना बायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं। अब हमारे पास इसमें थर्ड कोर्स आता है दैट इज फॉर द स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है। उनके वैसे तो लाइक आई नो यू नो वेरी वेल कि केमिस्ट्री में मोस्टली जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनका हैंड थोड़ा टाइट होता है। बहुत कम स्टूडेंट आगे BSc केमिस्ट्री में जाते हैं, फॉरेंसिक्स में जाते हैं, बट स्टिल जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए जो हमारे पास कोर्सेज हैं, द फर्स्ट वन इज BSc केमिस्ट्री। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोर्स आता है BSc बायोकेमिस्ट्री। जिनका इंटरेस्ट दोनों फील्ड में है, वो बायोलॉजी में भी जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमें कोर्स मिल जाते हैं BSc बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास आता है कोर्स BSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब वो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर BSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास है BSc फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड BSc मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो आपको लाइक इनका जो डिस्क्रिप्शन है आई वुड लाइक टू लाइक आई विल ट्राई टू गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो, ताकि आपको ये सारे जो कोर्सेज है वहाँ पे आपको मिल जाए। जब भी आप अपना अप्लाई करें, इंटरेस्ट देखें, उसके बाद ही एप्लीकेशन आप अपना मूव करें। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, द फर्स्ट वन यू हैव टू गो फॉर BSc केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, BSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, BSc फॉरेंसिक केमिस्ट्री, BSc मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो ये वाले जो हमारे कोर्सेज है वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अब इसमें सबसे लास्ट में हम आते हैं जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट फिजिक्स में है। अब फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए हमारे पास जो कोर्सेज हैं दैट इज BSc फिजिक्स जनरल। ये नॉर्मल कोर्स है जो हर कोई स्टूडेंट ले सकता है और इसमें भी वीज़ा बहुत अच्छा बड़े आराम से मिलता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोर्स है BSc फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, BSc मैथमेटिकल फिजिक्स, BSc इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड लास्ट में हमारे पास BSc बायोफिजिक्स। सो ये वाले हमारे पास 5 कोर्सेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऑन आर एक्सपीरियंस इन पास्ट 10 to 12 ईयर्स। यहाँ पे वीज़ा के चांसेस अच्छे होते हैं एंड आप इन कोर्सेज के साथ I-20 के लिए जाते हैं तो कल को आपके ग्रीन कार्ड के चांसेस भी अच्छे होते हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है रिलेटेड विद द कोर्स सिलेक्शन, अगर आपने 10+2 मेडिकल में किया है
तो आप कमेंट में डाल सकते हो अपना स्ट्रीम जहाँ आपका इंटरेस्ट, विल ट्राई टू लाइक आंसर द सेम इन द कमेंट बॉक्स। या फिर आप हमारे ऑफिशियल जो IBT का ऑफिशियल नंबर है 8677812345 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट कोर्स जिसमें आपको वीज़ा भी आगे मिले, जो आपका इंटरेस्ट भी रहे और आपका फ़ी भी नॉमिनल हो। यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहता है। कोर्स सिलेक्शन के टाइम आप फ़ी को ध्यान में रखें, अपनी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखें। नॉर्मली जो फ़ी रहेगा दैट शुड बी अंडर $20,000। हमने देखा है कुछ कंसल्टेंट बोला जाता है, या फिर हमने भी देखा है, रियलाइज़ किया है कि जो स्टूडेंट साइंस के लिए जाते हैं उनको बोलते हैं कि आपका फ़ी बहुत हाई रहेगा, इट इज़ अराउंड $30,000, $35,000। सो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको जो फ़ी है वो $12,000, $15,000, $18,000 तक मिल जाता है इन कोर्सेज में। सो अगर आपको लाइक और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे IBT के नियरेस्ट ऑफिस जालंधर, लुधियाना, पटियाला या चंडीगढ़ में जाके अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेके जा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करा सकते हैं। आपके लिए सूटेबल कोर्स को हम वहाँ पे अच्छे से गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा IBT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन फ्यूचर और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं उनको अच्छी गाइडेंस के लिए उन तक ये चैनल पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।